हाय देयर एवरीवन, अभिषेक हियर बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और ये वीडियो हमारा रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू सीरीज का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम रास्पबेरी पाई पिको के साथ में पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को कैसे रीड करना है, एनालॉग वैल्यू को, एंड देन उस वैल्यू को कैसे हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कम वोल्टेज देना है, ज़्यादा वोल्टेज देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखेंगे कैसे हम एनालॉग वैल्यू को रीड करेंगे, कैसे पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर पर सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है रास्पबेरी पाई पिको के साथ में। पोटेंशियोमीटर में 3 पिन्स होते हैं, ग्राउंड, वीसीसी एंड एक आउट पिन होता है। आउट पिन को हम कनेक्ट करेंगे एडीसी पिन के साथ में, जो हमारे एनालॉग पिन है और रास्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू के। तो हम इसमें चूज कर रहे हैं पिन नंबर 26। आप कोई और पिन भी चूज कर सकते हैं जो एनालॉग वैल्यू को एडीसी पिन को सपोर्ट करता हो। इसके बाद हम वीसीसी को कनेक्ट कर देंगे 3.3 वोल्ट के साथ में एंड ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ में। पोटेंशियोमीटर 2-3 तरह के आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अलग अलग पोटेंशियोमीटर के अलग अलग सर्किट डायग्राम भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मेरे पास ये पोटेंशियोमीटर है। सो अभी हमने थोनी आईडी को ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पर मशीन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंपोर्ट मशीन लाइब्रेरी हमारी वो लाइब्रेरी है जिसको हम इंक्लूड करने के बाद इसकी क्लासेज, ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ों को यूज कर पाते हैं और मशीन के साथ में इंटरेक्शन कर पाते हैं। तो इस वजह से हम मशीन लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे टाइम, और टाइम लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करते हैं और कुछ टाइम का डिले देने के लिए। जैसे आपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग पर डिले फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप का यूज करेंगे हम। तो इसके बाद अब हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट में पिन नंबर को स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से पिन नंबर पर हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ एडीसी, और इसके बाद मशीन डॉट एडीसी। जब भी हम किसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन का यूज करते हैं, एडीसी पिन का यूज करते हैं, तो उसको रीड करने का फंक्शन है मशीन डॉट एडीसी, और यहाँ पर हम पिन को स्पेसिफाई करेंगे। तो हमारा पिन नंबर है 26 जिस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है पोटेंशियोमीटर के आउट पिन को। एडीसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लूप को, व्हाइल ट्रू, और ट्रू लूप हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे कि आर्डिनो में व्हाइल लूप होता है तो यहाँ पर व्हाइल ट्रू और व्हाइल लूप। तो आप पाइथन, अगर आपने पाइथन पर काम किया है तो आपको पता होगा कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। और व्हाइल लूप जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ये कंटिन्यूस जनरेट होता रहता है, और हमने फॉल्स की कोई कंडीशन नहीं दी, ट्रू किया हुआ है, तो यहाँ पर ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है, माइक्रो पाइथन सिमिलर टू अ पाइथन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हार्डवेयर के लिए अपडेट की गई थी। ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपने पाइथन पर पहले काम किया है तो माइक्रो पाइथन आपको बहुत ही ईजिली आ जाएगी। एंड यहाँ पर इंडेंटेशन का यूज होता है। इंडेंटेशन मतलब हम यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेसेज, ये सारी चीज़ों का यूज नहीं करते हैं। 3 टाइम स्पेस या फिर आप टैब का प्रेस कर सकते हैं तो इससे इक्वल स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, और 3 टाइम स्पेस देने के बाद या फिर टैब को प्रेस करने के बाद जो स्पेस आता है इसके अंदर आप व्हाइल का पूरा कोड लिखेंगे, और इसके बाद इससे बाहर जाने के लिए आप ये स्पेस कम करके बाहर चले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर टैप करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एनालॉग अंडरस्कोर वैल्यू नाम से, और इस पर हम एनालॉग वैल्यू को रीड करेंगे। तो इसका जो फंक्शन होता है एनालॉग वैल्यू को रीड करने का, तो वो फंक्शन होता है, सबसे पहले तो हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाएंगे जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है एडीसी, तो इसको कॉल करवाएंगे एडीसी डॉट। इसके बाद किसी भी एनालॉग वैल्यू को रीड करने का जो फंक्शन है वो फंक्शन है रीड अंडरस्कोर U16। अब इस फंक्शन का यूज करते हुए हम किसी भी एनालॉग वैल्यू को रीड करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट और एनालॉग वैल्यू। आफ्टर दैट हम यहाँ पर थोड़ा सा डिले देते हैं टाइम डॉट स्लीप फंक्शन का यूज करते हुए, और हम यहाँ पर दे देते हैं 0.1 सेकेंड का। अब हमने यहाँ पर जो डिले दिया टाइम डॉट स्लीप 0.1 सेकेंड का दिया। आफ्टर दैट हम कोड को अपलोड करते हैं। कोड को अपलोड करने से पहले यहाँ पर स्टॉप की बटन होती है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, सो दैट अगर पहले से कोई कोड चल रहा है आपके
रेस्पबेरी पाई पिको में, तो वो कोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी स्टॉप है और इसके बाद मैं इस पर रन पर क्लिक करता हूँ। रन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे 65,000 के अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू क्या है? ये बेसिकली एनालॉग वैल्यू है जो कि 0 to 65,000 के अप्रॉक्स होती है, क्योंकि हमारा जो रेस्पबेरी पाई पिको है वो 16 बिट पर काम करता है और ये 16 पिन की वैल्यू होती है 0 to 65,000 के अप्रॉक्स। सो अगर हम अपने पोटेंशियोमीटर पर ग्राउंड की तरफ इसका मूवमेंट करेंगे पोटेंशियोमीटर का, तो इसकी वैल्यू जो है वो ड्रॉप होती चली जाएगी, कम होती चली जाएंगी। बट अगर हम इसको पॉजिटिव पिन की तरफ मूवमेंट करेंगे, वीसीसी पिन की तरफ, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ, और जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो आप स्लोली देख पा रहे होंगे कि सेल पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ड्रॉप होती चली जा रही है। और अभी ये 14,000, 11,000, 10,000 और यहाँ पर ये ड्रॉप होकर के 256 के अप्रॉक्स और 200 के अप्रॉक्स चली गई। 256 यहाँ पर कंटिन्यूसली चलने लगा। मैं अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर लिया है और अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसका मूवमेंट ग्राउंड पिन की तरफ है, इसका पूरा मूवमेंट ग्राउंड की तरफ है, मैं प्रेशर भी लगा रहा हूँ और यहाँ पर ग्राउंड पिन की तरफ बिल्कुल मूवमेंट है। 256 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और इसको जब मैं पॉजिटिव पिन की तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। वैल्यू इसकी इंक्रीज होकर के मैंने जैसे ही इसको पूरा पॉजिटिव की तरफ कर दिया तो 65,000 के अप्रॉक्स आ गई। फिर से मैं इसको बिल्कुल ग्राउंड की तरफ मूवमेंट कर देता हूँ, फिर से ये बिल्कुल ड्रॉप आ गई, मतलब ये 0 के अप्रॉक्स आ गई, 0 वोल्टेज के अप्रॉक्स आ गई। अब हम ये तो सीख गए कि हम एनालॉग वैल्यू को कैसे रीड करते हैं। अब हम इसको सीखेंगे कैसे हम एनालॉग वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हम कहीं पर इसका प्रैक्टिकल यूज कर पाएँ। और कई सेंसर होते हैं जिनमें केवल एनालॉग वैल्यू रीड करनी होती है और जो वैल्यू एनालॉग की होती है वही हमारा सेंसर वैल्यू दे रहा होता है, तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को भी रीड कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो टारगेट है वो है कैसे हम एनालॉग वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को हटा देता हूँ और डिले मैं उतना ही दे रखता हूँ जितना डिले हमने दिया हुआ है, 0.1। और इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारी एनालॉग वैल्यू को कन्वर्ट करता है वोल्टेज पे। तो हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं वोल्टेज नाम का। आफ्टर दैट हम ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर एनालॉग वैल्यू, जो हमारी एनालॉग वैल्यू आ रही है उसको हम डिवाइड करेंगे 65,535.0, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारी यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 65,535। तो इसी वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू को लेते हुए डिवाइड कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो रेस्पबेरी पाई पिको है वो कनेक्ट है 3.3 वोल्ट के साथ में, तो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं 3.3 वोल्ट को। अगर आप 5 वोल्ट की वैल्यू रीड करना चाहते हैं और 5 वोल्ट पर आपने कनेक्ट किया हुआ है, 12 वोल्ट पर कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट केवल कितना होगा, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज दिया 3.3 वोल्ट, इसको आप 5 वोल्ट कर सकते हैं, 5.0। 12 वोल्ट पर कर रहे हैं तो 12.0 कर सकते हैं। तो इस तरीके केवल इतना सा यहाँ पर चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा अगर आप पोटेंशियोमीटर के साथ में काम कर रहे हैं तो। आफ्टर दैट हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं वोल्टेज को। तो इसके लिए पहले मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, एनालॉग वोल्टेज, और इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं वोल्टेज। सो अब जो वोल्टेज आएगा वो हमारा प्रिंट होगा और डिले हमने 0.1 सेकंड का दिया हुआ है, मतलब कि 100 मिली सेकंड का दिया हुआ है। अब पहले से कोड हमारा चल रहा है तो उसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पर रन करेंगे। अब जब हमने रन किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सेल पर एनालॉग वोल्टेज 3.3 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है। अब जैसे ही मैं कैमरा पहले ऑन कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको ग्राउंड की तरफ मूवमेंट करूंगा तो फिर वैल्यू क्या आती है, क्या इसका वोल्टेज आता है। तो मैंने यहाँ पर कैमरा ऑन कर लिया है एंड अब मैं ग्राउंड पिन की तरफ इसका मूवमेंट कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है 2.5, 2.6। और जैसे ही मैं इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देता हूँ तो ये अप्रॉक्स 0 के अप्रॉक्स आ गया। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल इसका वोल्टेज 0 वोल्टेज के अप्रॉक्स आ गया।
और अब जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव पिन की तरफ मूव कर रहा हूँ तो वोल्टेज इसका इंक्रीज होता चला जा रहा है और अप्रॉक्स अब आ गया 3.3 वोल्ट के अप्रॉक्स। सो इस तरीके से आप एनालॉग वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज पर, और पोटेंशियोमीटर का कैसे यूज करना है ये आप इस ट्यूटोरियल पर समझ गए। कैसे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है एनालॉग वैल्यू को, कैसे एनालॉग वैल्यू को रीड करना है, ये सारी चीज़ें हमने ट्यूटोरियल पर देख ली। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर हम देखेंगे कैसे हम एनालॉग वैल्यू का यूज करते हुए, एनालॉग वोल्टेज का यूज करते हुए या फिर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए कैसे हम एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते हैं, कैसे हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए। तो इन सारी चीज़ों को आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स पर हम देखेंगे। सो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल बायोटेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।